जी हाँ, हम बात करेंगे आज नज़ले की। तो इस नज़ले के विषय पर हम आगे चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, तभी आप जो वो नुस्खे हैं, जो उपचार हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आप लिख पाएंगे और आपके जहन में वो ताउम्र बनी भी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। नज़ला गुरुजी एक बहुत ही छोटा शब्द है, सामान्य है। अक्सर ज़ुकाम होना एक बहुत आम बात हो जाती है, जैसे कि मौसम बदला, ज़ुकाम हो गया, और सर्दी से गर्मी आई, गर्मी से बरसात आई, बरसात से फिर सर्दी आती है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्या आप नज़ले को बहुत एक सामान्य छोटा सा रूप मानते हैं, या अपने आप में ये एक बहुत खतरनाक और एक बड़ा रोग बन सकता है? देखिए, बोलने के लिए साधारण परंतु है बड़ा खतरनाक रोग है। अच्छा। जब आपके खान पान पे थोड़ी सी लापरवाही होती है और चिकनाहट या मैदे की चीज़ अंदर जाती है तो इससे नज़ला और तेज़ी से फैलता है। और नज़ले से दिमाग से जो रेशा निकलता है बड़ा चिकना होता है और पानी जैसा पतला होता है। अच्छा। नाक से बहता रहता है, नाक से जो बह गया वो तो ठीक है, जो गले से अंदर चला जाता है वो सांस की नाली में, फेफड़ों में जाके सूख जाता है, जिससे कि आपको दमा और टीबी भी पैदा हो जाती है। अच्छा, तो ये इसका छोटा रूप होता है, बाद में वो ये दिक्कतें भी हाँ, आती हैं। अब आज इसके पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो कोई दवाई है नहीं। वहाँ तो रोग को दबाया जाता है, किसी रोग को समाप्त नहीं किया जाता। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल है, इसमें जिन फार्मेसी में दवाई बनती है उनमें वो दवाई पूरी नहीं बनी है तो लाभ कहाँ से करेगी। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें सब कुछ अपने हाथ से बनाया जाता है। नाड़ी ज्ञान से तो बीमारी पकड़ी जाती है, रोगी से नहीं पूछा जाता, किसी मशीन से नहीं टेस्ट किया जाता। और नाड़ी में जो रोग मिलता है उसको जड़ी बूटियों से ठीक किया जाता है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अब नज़ले वाले के लिए बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है। आप पीसी हुई हल्दी 10 ग्राम ले लें, उसको 1 लीटर पानी में उबालें। जब 1 लीटर का आपके पास 750 ग्राम पानी रह जाए तो नीचे उतार लें, और उबालना इसको मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या कलईदार पीतल या तांबे के बर्तन में, अमोनिया के बर्तन में नहीं उबालना, ये ध्यान रखना। और कोई अच्छा बर्तन आपका जो गर्मी बर्दाश्त कर सकता है तो शीशे के बर्तन में भी उबाल सकते हैं। अच्छा। उबालने के बाद जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इस पानी को छान लेना। छान करके आप 50 ग्राम पानी ले लें। अब उस पानी को पहले तो मुंह में डाल के गरारे करें, आ करके थूक दें। फिर उसके बाद नाक से पानी को खींचें और मुंह से निकालें। तो जो आपके नाक से नज़ला बह रहा था वो बहना बंद हो जाएगा, और जो गले से नीचे उतर रहा था वो भी उतरना बंद हो जाएगा। अब उसकी सुखाई जो दिमाग में जाएगी, जब नाक से आपने खींचा तो वहाँ पे भी जो नज़ला आपका बन रहा था बनना बंद हो जाएगा। बंद हो जाता और नज़ला जब बिगड़ जाता है तो बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों की रोशनी चली जाती है और कानों की आवाज़ चली जाती है। यानी एक किस्म का आदमी को अपंग बनाने की सबसे बड़ा औजार जो है नज़ला है। नज़ला। अब ये उपचार आपने हर 3 घंटे बाद अपनाना है, बार बार।
जो आपने एक बार पानी उबाल के रख लिया, जब वो ख़त्म हो जाए दोबारा तैयार कर लो। जी। 3 दिन तक यदि आप इसको कर लेते तो आपका चाहे कितना पुराने से पुराना नज़ला 3 दिन में समाप्त हो जाता है। परंतु खान पान पे ध्यान देना। खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना, दिन में 10 बजे से पहले पहले खाना खा लें। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें, परंतु ताज़ा गर्म गर्म खाना। जो भी आपने नाज लेना, गेहूँ छोड़ के वो चोकर वाला नाज लेना है, जिसकी चोकर निकाल दी वो नहीं लेना। दालें छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली, और इसमें काली मिर्च का प्रयोग, सिंधे नमक का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग करना। बाकी हमें किस चीज़ के प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। पानी जो आपने पीना उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला कर पीना है। पानी को उबाली दे के 2 गिलासों में, शीशे के गिलास होने चाहिए या स्टील के, उनमें 1-1 चम्मच लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के ढक के रख दें। और जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा था उसको, दाल सब्जी तैयार होगी उसको उतार दें, उसको पानी से निकाल के दोबारा गूंदे, मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की रोटी होती है। जब रोटी आपकी पक जाए तो थाली के अंदर डाल के दाल सब्जी जो बना रखी है उसको डाल दें, और लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के जो कचरा बचा उसको भी उसमें डाल दें। 10 मिनट तक उसको रचने के बाद उसको मसलें। चाहे उसकी गराइयाँ खाएं चाहे सूप पिएँ। 2-4 गराई खाना खाई या 2-4 घुट सूप पिया, ऊपर से 2 घुट पानी पिए। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगा दें। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। वज्रासन से उठ करके कम से कम, सुबह का टाइम है तो आप आधा घंटा सैर कर लें। आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। फिर उसके बाद जो भी आपका काम धंधा उसको करें, परंतु जो आपने हल्दी का पानी उबाल के रखा उसके गरारे और नाक से चढ़ा के मुँह से निकालते रहना। हर 2-2, ढाई घंटे बाद इसको करेंगे तो 3 दिन में चाहे आपका 20 साल पुराना नज़ला वो भी समाप्त हो।